आज की कहानी है माजी आप बहाने बनाने की आदत छोड़ दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, अब तुम जरा निकी को संभालो, मैं तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। सुबह से इसे गोद में लेकर तो मेरी हालत खराब हो गई। गायत्री जी ने सुरेश जी और आनंद के घर से निकलने के 5-1 मिनट के बाद अंकिता को आवाज दी। ये माँ जी, विनाई ने इसी वक्त आराम करना होता, भी कुछ देर और रख लेती निकी को तो मुन्ना के उठने से पहले अंकिता रसोई का बहुत सारा काम निपटा लेती। फिर 10 बजे के आसपास काम वाली आ जाएगी और घर की काम वाली पार्वती के आने से पहले अंकिता नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार कर देना चाहती थी ताकि सारे बर्तन धुल जाए, वरना बाद में अंकिता को धोने पड़ते सारे बर्तन। पता नहीं अहमदाबाद की कॉलोनी में काम वालियों के इतने भाव क्यों सटे हुए। कोई सुबह शाम आने को राजी नहीं होती, आएगी भी तो शाम के 3 से 4 बजे। उस समय बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चे सो रहे होते तो थोड़ी देर के लिए अंकिता भी टेक लगा देती है। जो भी हो, अंकिता की इस वक्त अंकिता के हाथ तेजी से चल रहे थे। जब माजी ने बुला लिया तो उसे काम बीच में रोकना पड़ा। वो समझ गई कि माजी के नहाने तक पार्वती आ जाएगी और अभी एक सब्जी और आटा गूंथना बाकी रह गया था। फुलके तो वो बाद में खाते वक्त ही बनाती हैं, पर अब जो सब्जी बाद में बनाएगी और आटे गूंथने के समय तो कुछ बर्तन रह जाएंगे जो बाद में अंकिता को ही धोने पड़ेंगे। खैर, जब अंकिता निकी को गोद में लेने को आई तो वह लगभग सोने को थी। मतलब अभी अगर मुन्ना ना उठे तो अंकिता फटाफट कुछ और काम निपटा सकती हैं। बड़ी एहतियात से निकी को लेटाकर अंकिता उठने ही वाली थी कि 2.5 साल का मुन्ना कुनमुनाया और लगभग ठुनकते हुए उठा। अब अंकिता समझ गई कि अब ये लाड साहब उठ गए तो पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। और क्या, मुन्ने को गोद में लिया ही था कि माजी नाश्ते के लिए आवाज देने लगी। जैसे तैसे करके मुन्ने को गोद में लिए ही माजी को नाश्ता दिया। मुन्ने को दूध में थोड़ा सा बॉर्नवीटा मिलाकर और खुद के लिए चाय का कप लेकर बैठी थी कि तब तक पार्वती आ गई। उसके लिए दरवाजा खोलने गई तो इधर मुन्ने ने थोड़ा सा बॉर्नवीटा खुद के कपड़ों पर और कुछ जमीन पर गिरा दिया और उसे फर्श पर फैलाते हुए हाथ पैर गंदा करने लगा। तब तक अंकिता की चाय ठंडी हो गई थी। वैसे भी निकी के जन्म के बाद शायद ही कभी अंकिता को गर्म चाय नसीब हुई हो। इस बीच माजी अपने नाश्ते का प्लेट लेकर अंदर चली गई। अंकिता मुन्ने को नहलाने गई ही थी कि माजी निकी को गोद में लिए हुए बैठक में बैठ गई। अंकिता ने पूछा, माजी, निकी तो अभी सो रही थी ना, वो उठ कैसे गई? बस बहू, ये उठ गई तो उठ गई। वैसे भी तुम्हारे दोनों बच्चे मुझे चैन से कहाँ रहने देते, ना ठीक से खाना खा पाओ ना चैन से सो पाओ, हमेशा तो इन्हें ही संभालना पड़ता। अब अंकिता उनके मुंह पर कैसे कहती कि मुन्ने को तो आप संभालती नहीं हो, हमेशा निकी को गोद में लिए रहते हो। एक तो वैसे भी निकी शांत और ज्यादातर सोती रहती है। अब 6 महीने की बच्ची ज्यादा परेशान भी नहीं करती, लेकिन माजी को तो दिखावे की आदत है और बहाने बनाने की ऐसी आदत है कि काम से बचने के लिए हमेशा निकी को गोद में ले लेती हैं। कई बार तो अंकिता नहीं ये भी महसूस किया है कि वह सोती हुई नहीं निकी को जगा देती हैं और जब
जी और आनंद घर पर रहते तो उनके सामने ऐसा दिखाती है कि बच्चों को तो वही दिन भर संभालती हैं, जबकि मुन्ना थोड़ा चंचल था, इसलिए मुन्ने को वह कभी गोद में नहीं लेती थी। वह उसे कभी संभालती भी नहीं थी और बाहर वाले लोगों के सामने ये दिखावा करती थी कि बच्चों को तो वही संभालती हैं। नाटक करने में पूरी माहिर है माँ जी, ये बात अंकिता अब अच्छी तरह जान गई थी। फिर शाम को जब अंकिता के ससुर जी और पति आनंद के आने का समय होता, तब माँ जी फिर से निक को गोद में लेकर बैठ जाती। देखने वालों को तो यही लगता कि माँ जी तो दिन भर बच्चों को ही संभालती हैं। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि वह मुन्ने को बिल्कुल अपनी गोद में नहीं लेती, ना ही उसे संभालती हैं, तो निकी को लेकर बैठी रहती थी, जो अक्सर उनकी गोद में सोई रहती। पर अंकिता गायत्री से कुछ कैसे कह सकती थी? भला एक बहू अपनी सास को किसी काम के लिए थोड़ी ना बोल सकती है। ऐसा ही चल रहा था। कई बार तो आनंद के सामने कह देती कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो आनंद अंकिता को डांटते हुए कहता, तुम दिन भर करती क्या हो? जब माँ ही बच्चों को संभालती है तो तुम भी थोड़ा देख लिया करो कि वह इस उम्र में इतना काम कैसे कर रही है। अंकिता ने जब देखा कि माँ जी बहाने बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गई है, कभी किसी के सामने तो दिखाती थी, घर में कोई मेहमान भी आ जाता तब वह कोई काम नहीं करती, बस वही नहीं कि को गोद में लिए बैठी रहती। अंकिता सोच रही थी कि क्या ही अच्छा हो जाए अगर माँ जी अपने काम से बचने वाले बहाने बनाने की आदत छोड़ दे और थोड़ा उसका हाथ बटा दिया करे। माँ जी की बहाने की आदत चली जाए और वो थोड़ा घर के काम में उसकी मदद कर दिया करे। अरे और नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए मुन्ने को ही संभाले तो बड़ा उपकार हो जाएगा और अंकिता बहुत सारा काम कर पाएगी, क्योंकि संसल मुन्ना हमेशा अपना अटेंशन चाहता था। अगर दादी उसे थोड़ा अपने पास रख ले, उसे थोड़ा प्यार कर ले, उसे बाल ले, तो अंकिता की जिंदगी कितनी आसान हो जाए। पर भला ऐसा भी कभी हुआ है? सास कभी बहू की बात मानी है? या फिर किस बहू में इतनी हिम्मत है कि सास को ये कह सके कि वह काम करे? अंकिता भी नहीं कह पाती माँ जी से कि वह मुन्ने को संभाल लेगी तो कितना अच्छा हो, पर कह नहीं पाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अगर अंकिता ने अपनी ये समस्या अपनी सहेली मोना को नहीं बताई होती, अपनी सहेली मोना से बात करने के बाद अंकिता का मन तो हल्का हुआ ही, साथ ही उसने अंकिता को माँ जी की बहाने बनाने की आदत से छुटकारा दिलाने की बात भी कर दी। अब तो अंकिता ऐसा करती कि जब भी सास अपने पति, बेटे या अन्य किसी रिश्तेदार के सामने काम का नाटक करती या निक्कू को गोद में लिए बैठती, तो अंकिता सबको लगभग सुनाकर ही कहती कि माँ जी आप निक्की को सुला दीजिए, वह आराम से सो जाएगी। जब तक मैं मुन्ने को नहला रही हूँ तब सब्जी देख लीजिए। माँ जी को शुरू में थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि मुन्ना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था, वो संसल था और बदले में रसोई का काम तो उन्हें भी भारी हो रहा था। एक दिन अंकिता ने अपनी माँ जी से कहा, मैं मुन्ने को नहला देती हूँ, आप जरा दरवाजे पर देख लीजिए कौन आया। ये वो काम था जिसमें वह दौड़कर भाग होती थी। अब तो अंकिता को कुछ समझ में आने लगा था। अब अगर वह संगीता से कहती, माँ रसोई तुम देख लो, मुन्ने को मेरे पास छोड़ जाओ, खेलता रहेगा। धीरे धीरे माँ जी मुन्ने को पार्क में भी अपने साथ ले जाने लगी थी और अंकिता को अपने लिए थोड़ा समय भी मिलने लगा था। सोचिए, जब इंसान सीधी उंगली से घी नहीं निकाल सकता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, जो अंकिता ने किया और धीरे धीरे गायत्री जी का बहाना करने की आदत छूट गई। अब हर निक्कू और मुन्नी दोनों को ही प्यार कर